सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। पूर्वी जिला दिनांक 31 जनवरी 2024 दो हताश चोर पकड़े गए। चोरी के 35 मोबाइल फोन बरामद। इससे पहले मामले में FIR संख्या 1819-23 दिनांक 29 दिसंबर 23 थाना पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र। शिकायतकर्ता निर्मल प्रमाणिक निवासी ग्राम का एक मोबाइल फोन गाजीपुर दिल्ली में चोरी हुई। उन्होंने बाद में ये भी बताया कि SBI में उनके खाते से 45,000 रुपए डेबिट हो गए। ये जानकारी विकसित की गई और ये पाया गया कि नकद यूपी के वैशाली में SBI बैंक के ATM से 40,000 रुपए निकाले गए। 5,000 रुपए ऑनलाइन एयरटेल बैंक में कबातुल्लाह के एक बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए। विवरण प्राप्त किया गया और ये पाया गया कि उसने रुपए स्थानांतरित कर दिए हैं। हसीब नामक व्यक्ति के एक खाते से 41,000 रुपए। ये पैसा आगे किसी मोहम्मद को हस्तांतरित किया गया। अभी के खाते में और उतनी ही रकम आगे कब्तुल्लाह के खाते में ट्रांसफर की गई। लेन देन में इस्तेमाल किए गए फोन के सभी IMEI को निगरानी में रखा गया और अंत में कबातुल्लाह के मूल नंबर का पता लगाया गया। 29 जनवरी 23 को PSPIA की क्रैक टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि 2 शातिर चोर जो गाजीपुर गांव के निवासी हैं पार्किंग नंबर पर आएंगे एक ATM मॉल के सामने बस स्टैंड और चोरी के मोबाइल को अपने बैग में रखकर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में बेचने के लिए ले जा रहे थे। तुरंत एक टीम गठित की गई और ATM मॉल के सामने पार्किंग नंबर 1 पर जाल बिछाया गया। 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनकी पहचान बाद में काबातुल्लाह निवासी अरिया बिहार उम्र 27 वर्ष और 2 ईशोब निवासी अरिया बिहार उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई। उनकी सरसरी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से चोरी के कुल 35 मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद हुए। निरंतर पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने गाजीपुर गांव, गाजीपुर, फूल मंडी, मछली मंडी और दिल्ली और यूपी के विभिन्न स्थानों में कई चोरियां की हैं। वे चोरी किए गए इन फोनों को भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में बेचते थे ताकि उन्हें चोरी किए गए मोबाइल फोन के लिए अधिक पैसे मिल सके, क्योंकि इन हैंडसेटों के IMEI का नेपाल में पता नहीं लगाया जा सकता है। चूँकि कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि ये मोबाइल चोरी के हैं या वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए गए हैं, इसलिए वे इसे भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में लगभग 15 से 20 हजार में बेचते थे, जबकि ये चोरी हुए हैंडसेट यूपी दिल्ली में लगभग 3 से 4 हजार में बेचे जाते थे। 35 मोबाइल में से 33 मोबाइल फोन अनलॉक थे और 2 मोबाइल लॉक मिले। बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन का सत्यापन किया गया और अब तक 22 को पुलिस डेटाबेस में मौजूदा नंबरों से जोड़ा गया है। इन मोबाइलों के स्वामित्व का पता लगाने और FIR खोई रिपोर्ट को जोड़ने के लिए शेष मोबाइलों के IMEI का पता लगाने का काम जारी है। नेपाल और बिहार में उनके सहयोगियों और उनकी सहायता करने वाले सहायता प्रणाली का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। आगे की जांच जारी है। आरोपी व्यक्तियों का दिल्ली पुलिस के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के थाना PIA पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया की टीम ने बहुत अच्छी एक गैंग को पकड़ा है जो बस अड्डा और जो गाजीपुर गांव है वहाँ से ये फ़ोन चोरी करते थे। कभी कोई खिड़की पे पड़ा है फ़ोन, कभी किसी के घर में जाके चोरी करना और कभी ये पॉकेट मारी करके। और पिछले तकरीबन 1-1.25 साल से 2-3 यहाँ से ट्रिप लगा के 50-70 मोबाइल यहाँ से ले जाकर और दिल्ली से यूपी अररिया और आगे जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पर ये जाके इनको जो दिल्ली में दाम कम मिलता था चोरी के फ़ोन, उसकी जगह पर वहाँ अच्छे दाम पे ये फ़ोन बेच के आते थे। हमें एक मुखबर के द्वारा 29 जनवरी 2024 को एक खबर मिलती है कि इस तरीके से एक शख्स है कबातुल्लाह, ये इस तरीके की वारदातें करता है और ये हमारे यहाँ बस अड्डे के आसपास एक EDM मॉल के सामने वहाँ पर ये आएगा और ये यहाँ से मूव करने की ताक में है। मैंने टीम लगाई हमने और इसको जो है इस 35 मोबाइल के साथ और कुछ इसके साथ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसको हमने पकड़ लिया। वो 35 फ़ोन में से हमारे 22 फ़ोन जो हैं वो FIR और जो लॉस्ट रिपोर्ट वगैरह होती है जो उसके साथ लीक भी हो गए हैं और बाकी फ़ोन जो हैं कुछ लॉक्ड हैं, उन सबको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके पहले हमारी टीम इस कबातुल्ला के ऊपर लगी हुई थी। हमारा एक 29 दिसंबर 2023 का एक केस है जिसमें एक हमारे गाजीपुर गांव के ही PIA थाना के कंप्लेनेंट थे जिनका फ़ोन चोरी हुआ और उनको आगे पता चलता है कि उनके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से उस फ़ोन को यूज़ करके और 45,000 के करीब रुपए चले गए हैं ट्रांसफ़र। उस 45,000 में से 40,000 तो एक ATM था जिससे ये निकाले हैं, जो कि ATM वैशाली यूपी का है। हमें वहाँ की फुटेज भी मिली है एज एविडेंस जिसमें ये कबातुल्ला दिखा है। जो बाकी के 5,000 रुपये हैं ये एक जो एयरटेल मनी ट्रांसफ़र होता है जैसे पेटीएम के ज़रिए, ये जो पैसे थे वो इस फ़ोन से एक अकाउंट में गए, उस A से B और B से जो C अकाउंट है वो कबातुल्ला का अकाउंट है जो हमने फ़ोन के सर्वेलेंस के आगे पता किया। उस कबातुल्ला की लोकेशन गाजीपुर गांव की ही आ रही थी। 1 महीने से हमारी टीम ताक में थी। तो ये एक हमारा अपना खुद का केस और बाकी के केस भी PIA के ही हैं। तो ये इस तरीके से एक अच्छा खुलासा हुआ है। इनकी टीम के जो कुछ सदस्य जो गैंग के हैं वो हमें पता चला है कि वहाँ अररिया में भी हैं, तो हमारी टीमें अभी वहाँ भी जाएंगी। इन दौरान तफ्तीश पता चला है कि ये कबातुल्ला जो है ये पिछले 2 साल से ये अररिया का रहने वाला है, 10वीं तक पढ़ा है और ये पिछले 2 साल पहले ही अभी दिल्ली आया है। दिल्ली आके ये हमारी जो ये गाजीपुर में मंडी में मछली मंडी में ये एज ए लेबर काम करता था। इसके साथ इसका दोस्त एक ईशब है, वो भी 22 साल का है और वो भी अररिया बिहार का रहने वाला है। इन दोनों ने एक यूट्यूब पे एक रील जो होती है, छोटी रील, उसमें ये देखा कि फ़ोन किस तरीके से जल्दी से चोरी करके और बॉर्डर पे सस्ते दाम, महंगे दाम पे बेच सकते हैं। वो उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए रील से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने ये काम शुरू किया और कुछ साल को पहले इन्होंने कुछ मोबाइल इकट्ठे करके चोरी करके और वहाँ बेच के आए हैं। तो ये पिछले 1 साल से ये काम कर रहे थे। जो हमारा मेन अक्यूज़ कबातुल्ला है, इसके ऊपर एक केस अररिया बिहार का है। तो ये अभी हम इनको PC पे लेकर इनके आगे और भी इसका गैंग बस्ट करेंगे। तकरीबन सर इन्होंने कितने मोबाइल अभी तक वहाँ यहाँ दिल्ली से वहाँ पहुँचा दिए होंगे? ये 100 से ज़्यादा मोबाइल इन्होंने कर दिए हैं, लेकिन अभी जो हमारे हैं इस बार 35 के आसपास जो है हमने पकड़े, 35 पकड़े। तो सर क्या रिसीवर को भी पकड़ा है कि मोबाइल किस लिए यूज होते थे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं नेपाल बॉर्डर पे भी गया है? बिल्कुल, ये देखिए जो जैसे आईफोन होता है 1 लाख रुपए का, तो वो यहाँ दिल्ली में ये कुछ 8-10 हज़ार का बिकेगा, लेकिन ये वहाँ पर 25 से 30 हज़ार रुपये का बिक जाता था। तो इनका जो ट्रांसफ़र यहाँ से जाने का अपने घर में जाते थे और वहीं पर अररिया बॉर्डर जो है नेपाल का, वहाँ पर बेचते थे। सर देखा गया कि मोबाइल चोरी होने के बाद, जैसा कि आपने बताया 40 से 50 हज़ार ट्रांजेक्शन हुए, ऐसे कहीं देखा गया चोरी होने के बाद कहीं मोबाइल जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अभी तक इन मोबाइल चोरी से हुई है? ये अभी अपनी तफ्तीश हमारी ऑन है, अभी तक ये नहीं आया है, लेकिन अभी जांच जारी है। ये नेपाल के अंदर किसे फ़ोन सप्लाई किया करते थे? ये अभी जांच का विषय है। हम अपनी टीम जो है अररिया वहाँ भेजेंगे इसको PC पे लेकर। ये यही कह रहे हैं कि वहाँ बॉर्डर पे ये बेचते थे।